जिसे देखो नौजवान कहता मौलाना बहुत टेंशन है, तावीज चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। बुजुर्ग कहते हैं बहुत घर में परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन के शिकार है। कोई अल्लाह अकबर परेशानी का हल बताइए, कोई रास्ता बताइए। जिधर देखो परेशानी ही परेशानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच चुकी है। हर घर में अल्लाह अकबर कबीर नफसी नफसी का आलम है। खानदान खानदान में नफसी का आलम है। कबीले कबीले में नफसी नफसी का आलम है। पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखने तैयार नहीं, भाई भाई का ख्याल रखने तैयार नहीं। हर तरफ परेशानी है। इस परेशानी को अल्लाह अकबर इसका हल चाहते हो तो अपने ऊपर एक फिक्र लाजिम कर लो, अपने ऊपर एक फिक्र को लाजिम कर लो। उस फिक्र का नाम है नमाज। तुम अपने आप तो पक्के नमाजी बन जाओ। फजर का टाइम आए, अल्लाह अकबर कबीरा, दुकान से निकलो, मकान से निकलो, बिस्तर को छोड़ो, अल्लाह की बारगाह में जाकर के अपनी पेशानी को रख दो। ज़ोहर का टाइम आए, मस्जिद से अज़ान की आवाज आए, मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, आओ मैं आपको बताता चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। बगदाद की सरजमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग आलिम दीन, उन्हें अपने घर में काम कराना था। वो बगदाद की मार्केट में पहुंचे, बगदाद के बाजार में पहुंचे। वहां जाकर के देखते हैं मजदूर अल्लाह अकबर बाजार में बैठे हुए हैं, मिस्त्री लोग बाजार में बैठे हुए हैं। आपने एक नौजवान का चेहरा देखा जो अल्लाह अकबर कबीरा जिस्म के एतबार से बड़ा कमजोर था, नहीफो ना तवा था। भाई ये आवाज थोड़ा इको कम कर दें इसका। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं काम की बात करूं, समझ रहे? आप थोड़ी देर बैठ जाएं, बस 10 मिनट बैठ जाएं, बाकी उसके बाद आपकी मर्जी है। भाई साहब ये जो है ना, ये जो कई कई आवाजें एक साथ आ रही हैं, हाँ एक ही आवाज आनी चाहिए, मेरी मेरी आनी चाहिए। अब तुमने बिल्कुल खत्म कर दी। हाँ दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे शुरू में मैंने शुरू किया था वैसा कर दो। अब आप जानते हैं कैसा करना है। तवज्जो फरमाए, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरात, बगदाद की सरजमीन है। वो बुजुर्ग आलिम दीन पहुंचे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे मजदूर हैं, बड़े बड़े सेहतमंद हैं, हाथी जैसे जसामत वाले बैठे हैं। उन्होंने किसी को पसंद नहीं किया। उन्हें तो एक दुबला पतला नौजवान पसंद आया जिसकी पेशानी से सजदों का नूर टपक रहा था। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मजदूरी करोगे? हुजूर बैठे मजदूरी के लिए। बोले चलो। बोले चलने से पहले मेरे चंद शर्त हैं, उन्हें आप अगर कबूल कर लें तो मैं चलने के लिए तैयार। बोले भाई मालिक शराइत लगाते हैं, मजदूर कहाँ शर्तें लगाते हैं? बोले नहीं, मैं वो मजदूर नहीं हूँ, मैं एक अलग से मजदूर हूँ, आप मुझे देखें। बोले बताओ तुम्हारी क्या क्या शर्तें हैं? कहने लगा पहली शर्त मेरी ये है कि सब 4 दिनार लेते हैं, मैं 3 दिनार लेता हूँ। बोले यार ये तो मेरे मतलब की बात कह दी, अगर 5 कहता तो देखा भी जाता, ये तो तूने मेरे मतलब की बात की। बोले मुझे पसंद है तेरी ये शर्त, बता और बता। नौजवान कहने लगा एक शर्त मेरी और है, देखो जब नमाज का टाइम आगा ना मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, तुम्हारा काम जहाँ होगा वहीं काम छोड़ जाऊंगा। तीसरी शर्त मेरी ये है कि हजरत के तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा लेकिन जवाब किसी बात का नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने उसके शराइत को मंजूर किया। घर में लेकर के आए, जवानों ऐसी जिंदगी अपनी बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये भी जवान है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामी बुजुर्ग के घर में आया, उसने बुनियाद को खोदा, मिट्टी को निकाला। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नमाज ज़ोहर का वक्त आया, जैसे ही आज़ान हुई इसने काम वहीं पे छोड़ दिया, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा। वो भी नमाज पढ़ने के लिए घर वाले पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह के फ़र्ज को अदा किया, नमाज ज़ोहर को अदा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो घर वाले अपनी बीबी के पास पहुंचे, जाकर के कहा कि ये जो नौजवान है निहायत ही गरीब है, निहायत ही कल्लाश है, ये खाना भी साथ में नहीं लाया। ऐन दोपहर का वक्त आ गया, ज़ोहर की नमाज इसने अदा कर ले, ना तो इसने पानी पिया ना इसने खाना खाया। तुम ऐसा करो इसके लिए खाना बना कर के तैयार करो। उनकी बीबी ने खाना बना कर के तैयार किया, दस्तरखान बिछा दिया गया, दस्तरखान पे खाना लगा दिया गया। जवान से अल्लाह अकबर साहिब खाना ने कहा चलो आपने खाना नहीं खाया है, आप साथ में खाना
खाना नहीं लाए हो, इसलिए मैंने ताज़ा खाना तुम्हारे लिए दस्तरखान पे लगवा दिया है। नौजवान ने कहा माफ़ कर दीजिए, आपकी बीबी ने इतनी तकलीफ को अल्लाह अकबर उठाया है, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं पानी नहीं पी सकता। खाना ना खाने की वजह क्या है, पानी ना पीने की वजह क्या है? जवान कहता है हजरत मैंने नफली रोजा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ जवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो करो। हमारे ऊपर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक माह के रोजे रमजान शरीफ के फर्ज किए हैं, हम तो उन रोजों को भी तर्क कर देते हैं। लेकिन ये जवान कहता है अल्लाह अकबर मैंने नफली रोजा रखा हुआ है। ये जवान है, काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद नमाज की पाबंदी कर रहा है। ये जवान है, मजदूरी कर रहा है, उसके बावजूद नमाज को पाबंदी के साथ अदा कर रहा है। आज तुम कहते हो मौलाना परेशानी का हल क्या है, तो मैं कहता हूँ परेशानी का हल किसी पीर फकीर के तावीज से नहीं होगा। परेशानी का हल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है अल्लाह का घर। अल्लाह के घर की तरफ चला जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी के सामने आंसू न बहा तो कतरे अल्लाह अकबर अपनी आंखों से रब की बारगाह में जाकर के निकाल दे। सजदे बाद में गिरेंगे, तेरे परेशानी का हल उन दो आंसुओं से हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तेरे नाक से निकलने वाले कतरे तेरी जिंदगी बदल के रख देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह की बोलो क्या करना है? इबादत। और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ात व सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। आओ देखते हैं कुरान को। कुरान एक और मकाम पे कहता है जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, जन्नती उनसे दरियाफ्त करेंगे कि तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो जहन्नमी जन्नतियों को जवाब देंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हम जहन्नम में जा रहे हैं। और आगे कहेंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना भी नहीं खिलाते थे। ये समझने वाली बात है हजरात। एक आदमी वो है कि जो नमाज पढ़ता है फिर भी जहन्नम में जाएगा। एक आदमी वो है जो नमाज नहीं पढ़ता है तब जहन्नम में जाएगा। एक नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएगा। एक रोज़ा रख के जहन्नम में जाएगा। एक हज करने के बाद भी जहन्नम में जाएगा। एक बंदा वो है अल्लाह अकबर कबीरा जिसने हज न किया तब जहन्नम में जा रहा है। एक वो है जिसने रोज़ा न रखा तब जहन्नम में जा रहा है। एक सारे काम करके तब जहन्नम में जा रहा है। अब आप कहोगे मौलाना ये कैसा है, तो आप जरा सुकून रखिए, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, परेशान नहीं करूंगा। हर बात का जवाब, अपनी बात का जवाब आपको दे करके जाने की कोशिश करूंगा। एक वो है जो नमाज पढ़ के जहन्नम में जा रहा है। एक वो है जो नमाज छोड़ के जहन्नम में जा रहा है। नमाज पढ़ के जहन्नम में जाने वाला वो है कि जिससे अल्लाह ने दौलत तो दी थी, जिससे अल्लाह ने अल्लाह अकबर कबीरा जमीन भी दी थी, लेकिन उसके बाद वो रोजा नमाज तो पढ़ता था लेकिन वो अपने माल की ज़कात नहीं देता था। अल्लाह अकबर कबीरा वो सजदे तो करता था लेकिन भूखों को खाना नहीं खिलाता था। उसके अंदर कैपेसिटी थी, उसके अंदर ये कुव्वत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौलत दी थी। साल जैसे ही घूम के आता उसे 1 लाख पे 2500 रुपए गरीबों को देना पड़ता। आज मेरी कौम के नौजवान अपनी ज़कात खुद डकार जाते हैं। आज अल्लाह अकबर कबीरा कौम के सरदार, अल्लाह अकबर कबीलों के चौधरी खुद ही अपने माल की ज़कात खा जाते हैं। मुफ्ती शाहिद नबी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनसे आप पूछे तो सही। मौलाना नफीसुल कादरी साहब क़िबला, कारी यूसुफ साहब क़िबला आपको बताएंगे ये जो ज़कात है ना, ये आपके माल का मैल होता है। ये माल का मैल हुआ करता है ज़कात। इस ज़कात से माल पाक होता है, ज़कात देने से माल साफ होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा कोई आपका हाथ पकड़ के कहे कि ये मेरे माल की ज़कात है, ये ज़कात ले लीजिए, इसे कबूल कर लीजिए, खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। एक साहिबे निसाब, एक मालदार इंसान उसकी कलाई पकड़ के कहेगा अल्लाह अकबर कबीरा ये मेरा हक नहीं है, अगर ज़कात देना है किसी यतीम को दे करके आ, किसी बेवा को दे करके आ, किसी गरीब को दे करके आ, ये मेरा हक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा जवान में पूछना चाहता हूँ, अमीरों में तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई अपने माल की ज़कात तुम्हें दे तो तुम नहीं लेते, बुरा मान जाते हो।
और जब तुम खुद ही अपने माल की ज़कात खा जाते हो, गरीब का हक तुम अल्लाह अकबर खा रहे हो, फिर तुम्हें क्यों बुरा नहीं लगता है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो कीजिए, ये जो नमाज पढ़ता है, ये जो रोज़ा रखता है, इस बुनियाद पे जहन्नम में जाएगा। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने दौलत दी थी लेकिन गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। हमारा हाल तो ये है, ईद के दिन भी, खुशी के दिन भी हमें अपने बच्चे नजर आते हैं, हमें अपने घर वाले नजर आते हैं, हमें तो पड़ोस में यतीम बच्चे नजर नहीं आते, हमें तो गरीब बच्चे नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे दस्तरखान पे अनवा किस्म के खाने लगे हुए हैं, हमारे बच्चे ज़र्क़ बर्क़ लिबास में से बेतन है, हमारे बच्चे खुशबू में बसे हुए हैं, लेकिन गरीब का बच्चा है, ईद के दिन फटे हुए कपड़े पहन रहा है, वो पानी की बोतल बेचने पे मजबूर है, वो चने छोले बेचने पे मजबूर है। मैं कहना चाहता हूँ, ये तो तुम्हारी अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये तालीमात रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात ये है, बुजुर्गाने दीन की तालीमात ये है, गौसे पाक की तालीमात ये है। कौन गौसे आजम? अल्लाह ने तमाम वलियों का सरदार बनाया है। ठोकर मारे मुर्दे जिंदा फरमा दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप कहते हैं मैंने जो है ना नेकियों के दफ्तरों को उलट पलट के देखा है, मैंने बड़े बड़े नेकियों के दफातर को देखा है, लेकिन सबसे बड़ी नेकी जो मुझे नजर आती है, भूखों को खाना खिलाने में नजर आती है, गरीबों को सीने लगाने में सबसे बड़ा मुझे अल्लाह अकबर इबादत का काम नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान औलिया किराम मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी, सुभान अल्लाह। खुद ही डकार गए, गरीबों का खुद खा गए। मेरी बात का कुछ को बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं, जो नहीं आए उनको बुरा लगेगा, कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं नहीं बताऊंगा तो बताओ, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बोलो ना। ज़कात एक ये जो इस्लाम के अंदर रखा गया ना, ये बहुत बड़ी मतलब क्या है, गरीबों की इमदाद के लिए रखा गया है। अगर आदमी ज़कात निकालने लगे ना, अल्लाह अकबर, कोई गरीब ईद के दिन रोएगा नहीं, किसी यतीम के बच्चे आंसू नहीं बहाएंगे। हमें क्या हो गया यार कि देखो, जिससे देखो ईद कर ली, चलो छोटे बड़े सरकार के यहाँ जाना चाहिए, औलिया अल्लाह के दरबार में जाना चाहिए। कौन चलेगा आला हजरत के यहाँ? मैं भी चलूंगा। कौन चल रहा है अजमेर शरीफ? मेरा भी टिकट कराइए, मैं भी जाऊंगा अजमेर शरीफ। अल्लाह अकबर कबीरा, अजमेर शरीफ जाओ, सुन्नी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? लेकिन अजमेर शरीफ जाकर के चादर बाद में पेश करना, पहले देख ले कोई गरीब बच्ची, यतीम बच्ची तो नहीं है जिसके सर पे चादर फटी हुई है। वो चादर अल्लाह अकबर गरीब नवाज के मज़ार पे ना डाल, गरीब नवाज के इसाले सवाब के लिए उनकी तरफ से यतीम बच्ची के सर पे डाल के तो देख, अल्लाह अकबर कबीरा इनकलाब आएगा। यतीम बच्ची के हाथ तेरे लिए उठेंगे, उसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, परेशानी दूर तेरी पहले हो जाएगी। और लोगों, गरीबों को खाना खिलाया करो। सैयदना दाऊद ताई अपने खादिम से कहते हैं, ओ खादिम आज जरा गोश्त भून लो। खादिम ने गोश्त भूना, अल्लाह अकबर दस्तरखान पे डिश को तैयार किया गया, रखा गया। सैयदना दाऊद ताई बैठे, फरमाया जो मेरे पड़ोस के यतीम हैं बेटा, उनका क्या हाल है? खादिम ने कहा हुजूर वो बदहाल हैं, वो बहुत, उनका हाल अच्छा नहीं है, वो भूखे हैं, प्यासे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुना, फरमाते हैं ये खाना उठाओ, मेरे पड़ोस के यतीमों को दे करके आओ। कहा हुजूर पहले आप खा लें। जुमला सुनना, जुमला। सैयदना दाऊद ताई कहते हैं, खादिम ये खाना मैं खाऊंगा, मेरे पेट में पहुंचेगा, फिर खाक में मिल जाएगा, लेकिन इसी खाने को जब यतीम खाएगा तो यतीम के पेट में जाने वाले लुक़मे, यतीम के पेट में जाने वाला खाना खाक में नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह के अर्श पे पहुंच जाएगा। यतीम बच्चा जब खाना खा करके दुआ करेगा, उसके हाथ उठेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, तो तेरा खिलाया हुआ खाना अल्लाह के अर्श पे पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दिया हुआ खाना
खिलाया हुआ खाना अल्लाह के अर्श पे पहुंचेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिए, अर्ज कर रहा था अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अपने ऊपर नमाज की फिक्र को लाजिम कर लो। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ये जो नमाजी है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको ये ताकत दी थी, दौलत दी थी, इसने ज़कात नहीं दी, इसलिए जो है ये जहन्नम में जाएगा नमाज पढ़ने के बावजूद। लेकिन ये जो गरीब है, ये जो रिक्शा चलाता है, जिसके घर में अनाज नहीं है, एक टाइम का खाता है, अगले टाइम का इसको अलग से इंतजाम करना पड़ता है, ये भी जहन्नम में जाएगा। ये इस बुनियाद पर जाएगा कि ये नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये रोजा नहीं रखता है। हजरात, दोनों ही तरफ मतलब क्या, रब की नाफरमानी हो रही है। गरीब भी रब की नाफरमानी कर रहा है, अमीर भी रब की नाफरमानी कर रहा है। वो नमाज पढ़ता, ज़कात नहीं देता। ये गरीब है, अल्लाह अकबर, नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए रब की नाफरमानी हो रही है। आओ मैं आपको और कुरान से एक आयत उठा करके बताऊं। 16वां सिपारा है, अदाउस्सलात वत्तबउश्शहवाती फसौफ यलऔन गय्या। जो नमाजों को ज़ाये कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अनकरीब उनको मकामे गई में डाला जाएगा। उलमा के दो कौल हैं, गई जहन्नम की वो वादी है जिसकी बदबू से जहन्नम के दीगर तबकात पना मांगते हैं। दूसरा कौल, कौल सानी ये है कि जहन्नम की वो वादी है मकामे गई। मकामे गई वो है कि जिसकी तपिश से जहन्नम के दीगर तबकात पना मांगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा हैं, आका करीम तशरीफ फरमा है। एक खातून आती हैं, अर्ज करती है, तखिरनी या रसूल अल्लाह, तखिरनी या रसूल अल्लाह, तखिरनी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे साफ कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मैं पाकीज़गी चाहती हूँ, रूह की बालीदगी चाहती हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते, पता तुझे क्या हुआ? खातून कहती, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। आका फरमाते, बयान कर। अर्ज करती, आका बयान करते हुए कलेजा मुंह को आता है। मुस्तफ़ा फरमाते, बयान करो। खातून कहती है, या रसूल अल्लाह मेरा शोहर सफर पे गया हुआ था, या रसूल अल्लाह मेरे एक मर्द से नाजायज ताल्लुकात कायम हुए, या रसूल अल्लाह फिर बच्चा तवल्लुद हुआ। आका मैंने अपने इज्जत की, अपने खानदान की इज्जत और अपने शोहर की इज्जत, अपने इज्जत को नजर में रखते हुए आका मैंने डर की वजह से कहीं खानदान की इज्जत का जनाजा न निकले, शोहर की इज्जत का जनाजा न निकले, मेरे भाई मेरे बाप की इज्जत का जनाजा न निकले, मेरी माँ की इज्जत का जनाजा न निकल जाए। आका मैंने बच्चे का कत्ल कर दिया। इतना सुना मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते, तुम्हें संसार होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत को मैदान में खड़ा किया गया। ये कुरान का फैसला है कि शादीशुदा से जब ये अमल हो जाए, ये अमल कभी हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, उसे इतने पत्थर मारे जाएं, उसे संसार कर दिया जाए। इतने पत्थर मारे, औरत को संसार कर दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत से बहुत बड़ा पाप हुआ है, या रसूल अल्लाह इस औरत से बहुत बड़ा जुर्म हो गया था। मुस्तफ़ा फरमाते, गुलाम अपनी जबान को बंद कर लो, तुम इसके पाप को देख रहे हो, तुम इसके जुर्म को देख रहे हो। जवानों आओ, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। ओ जवानों, मायूस ना हो जाना, मायूसी कुफ्र है। कभी भी रब की रहमत से मायूस होकर न बैठना। तूने गुनाह कर लिया है, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह अकबर, आसमान पे जो तारे निकलते हैं, क्या तेरा गुनाह उससे बड़ा है? अल्लाह अकबर, जमीन के जर्रातों कंकरात से तेरा गुनाह बड़ा है। तू कहेगा, हाँ मौला हाँ मौलाना मेरा गुनाह इनसे बड़ा है। मैं कहूँगा आखिर में तेरा गुनाह सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन रब की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। आजा, अल्लाह अकबर, 5 वक्त दिन में तुझे बुलाया जा रहा है। आजा कामयाबी की तरफ, आजा फेसबुक छोड़ के, आजा व्हाट्सएप छोड़ के, आजा इंस्टाग्राम छोड़ के, आजा मौज मस्ती छोड़ के रब की बारगाह में आजा। तेरा रब करीब है, तेरा रब रहीम है, तेरा रब गफूर है, तेरा रब सत्तार है। जब जालिम हुक्मरान अल्लाह अकबर काबिज हो जाएं और तुम उनसे सुबुकदोशी
चाहते हो, तुम उन्हें हटाना चाहते हो, विरोध प्रदर्शन मत करो, धरने मत दो, मत टकराओ, हालात से समझौता किया करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किसी जालिम से न टकराओ, जालिम हाकिम से न टकराओ, अपने रब की तरफ देखो। हाकिम बदलेगा, खुदा नहीं बदलता है, खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शे फना हो जाएगी, हर जालिम को मिटना है, हर जाबिर को मिटना है, रब की जात बाकी रहेगी। किसी से न टकराओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस पुरफितन दौर में मुसल्ला उठाओ, मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में सर को रख दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, सर रखना रब की बारगाह में तेरा काम है, जालिम हाकिम को हटाना रब का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा मेरा काम नहीं है, रब का काम है। किसी की हुकूमत नहीं है, किसी की बादशाहत नहीं है। उठाओ 24वां सिपारा। अल्लाह फरमाता है लिमनिल मुल्कुल यौम। किसकी बादशाहत है? कौन है राजा? कोई राजा नहीं, अल्लाह अल्लाह। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, वो फिरौन जिसे मिस्र छोटा सा मुल्क मिला, इतना घमंड किया, इतना खड़ा, अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया। वो शद्दाद जो अल्लाह अकबर कबीर एक लावारिस बच्चा था, बाप उसका मर गया, माँ उसकी मर गई, समंदर की मौजों की नजर हो गई, लेकिन उसी बच्चे को एक कपड़े धोने वाले ने उठाया, फिर उसकी परवरिश की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया का बादशाह उसको बना दिया। तवज्जो कीजिए, फिर उसने जन्नत बनाई रब के मुकाबले में। जन्नत को देखने चला है, मलकुल मौत को हुक्म मिला रूह इसकी निकाल लो। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली। हाथ मलता गया और ये कहता गया ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है, उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है, कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता। आपको अच्छा लग रहा है? मैं बात सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत बोलिए। माशाअल्लाह सईद अनवर साहब क़िबला सुबहानी तशरीफ लाए। मैं हजरत की दुआ चाहूँगा, तवज्जो कीजिए। करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है, किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता। जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा रब फरमाएगा किसकी बादशाहत है। नमरूद भी सर झुकाए खड़ा होगा, अल्लाह अकबर कारून भी खड़ा होगा, शद्दाद भी खड़ा होगा, बड़े बड़े दुलंदर, बड़े बड़े सूरदास खड़े होंगे, सबके चेहरे लटके होंगे, सबका पीछा जहन्नम की आग कर रही होगी। अल्लाह अकबर कबीर रब फरमाएगा बताओ किसकी हुकूमत है? तुम्हें तो बड़ी पावर थी, तुम तो बहुत शक्तिशाली थे। अल्लाह अकबर जब कोई जवाब न देगा तो रब फिर फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। बादशाहत अल्लाह की है, हमेशा से बादशाह अल्लाह है, हमेशा रहने वाला बादशाह बोलो कौन है? अल्लाह है। तेरा खुदा पावर वाला है, तेरा खुदा शक्तिशाली है। तो ऐसे पुरफितन दौर में किसी की तरफ ना देख, अपने खुदा की तरफ देख, मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह अकबर कबीरा तवज्जो कीजिए। ओ जवानों अपने नफ्स की पैरवी ना करो, नमाजों को जाई ना करो। जो नमाज को छोड़ देता है अल्लाह उस पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर देता है, फिर उसको टॉर्चर किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा जो बंदगी से मुंह मोड़ लेता है, जो सजदों से मुंह मोड़ लेता है, फिर उसके लिए जेल इंतजार करती है, उसका इंतजार कैद खाना करती है। एक मछली अल्लाह अकबर रब का जिक्र छोड़ दे तो वो शिकार के शिकारी का शिकार हो जाए। एक दरख्त रब का जिक्र छोड़ दे तो उस पे आरा चल जाए। जानवर अल्लाह का जिक्र छोड़ दे लोगों की ग़िज़ा बन जाए। क्या ख्याल है? अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात बनाई है, सबसे इज्जत वाला, सबसे शान वाला। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज मुझे और तुझे पहनाया है, हमें आपको पहनाया है। जब जानवर खुदा का जिक्र छोड़े लुक़्माए अजल बन जाए, पेड़ रब का जिक्र छोड़े आरे चढ़ जाए, मछली रब का जिक्र बंद करे शिकारी का शिकार हो जाए। जब ये मुसलमान रब का जिक्र छोड़ेगा इसे जेल में डाला जाएगा। जब ये रब का जिक्र छोड़ेगा इसे हवालात में बंद किया जाएगा। ओ
ओ मेरे भाइयों आ जाओ, रब की तरफ आ जाओ। ओ भाइयों ये मस्जिद तुम्हारा इंतजार कर रही है। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी अपनी जबान को बंद कर लो। तुम इस औरत के गुनाह को देख रहे हो, जुर्म को देख रहे हो, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो। इसने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना को दे दिया जाए तो सबकी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्हें बंद कर लो यार, इन्हें बांध दो। बेटे खामोश बैठे रहो, खामोश बैठे। इन्हें पता ही नहीं चल रही है मैं क्या कह रहा हूँ। बोलो मत बेटे। ये जुम्मे वाले लग रहे हैं, जुम्मा वाले मुझे। हाँ तभी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ऐसी जुम्मे में करते हैं जाके। भाई थोड़ी देर खामोश हो जाओ यार। वाकया सुनाना मकसद नहीं था, इसमें मैं आपको क्या देना चाहता हूँ वो चीज़ ले, मेन चीज़। हुजूर की बारगाह में जब ये खातून आई ना, रोती हुई, आंखें डबडबाई हुई, तो हुजूर फरमाते हैं मैं तो ये समझ रहा था कि तूने नमाज़े असर को कज़ा कर दिया है। तू इतनी घबराई हुई थी, तेरी घबराहट से मैं महसूस कर रहा था कि तूने नमाज़े असर को छोड़ा है, इस वजह से तू माफ़ी के लिए मुझे गवाह बनाने रब की बारगाह में आई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो कुछ नहीं करते, दनादन छूट रही है। पूरे के पूरा हफ्ता साफ है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाए, खातून आती हैं। इमाम गज़ाली ने मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में इस वाक़े को नक़ल फरमाया है। वो कहती हुज़ूर या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह आप मेरे सिफारिशी बने। मैंने गुनाह किया, उस औरत से भी यही पाप हुआ था, उसने भी बच्चे को कत्ल किया। तो हज़रत मूसा ने उसे भगा दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, कहा मूसा तुमने क्यों उसे भगा दिया? कहा उसने रब की नाफरमानी की है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। हज़रत जिब्रील कहते हैं उससे बड़ा जुर्म आपको बताया जाएगा। इस औरत से बड़ा जुर्म नमाज को छोड़ना है। जो नमाज को जानबूझ के तर्क करता है, इस औरत से बड़ा जुर्म कर बैठता है। कितनी नमाजें हमसे छूटी हैं, हमें इसका एहसास नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इस आयत करीमा में पहला हुक्म था रब की इबादत। अब आओ मैं दूसरी चीज इस आयत करीमा में जो रब ने जिसका हुक्म दिया, दूसरी शे वो है वबिल वालिदैन एहसाना। अपने बाप का कहा मानो, अपनी माँ का कहा मानो। हुजूर की मशहूर हदीस है अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। रब की रजा बाप की रजा में है, रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। जिसने अपने वालिदैन को राजी किया उसने अर्श के रहमान को राजी कर लिया। जिसने माँ बाप को ठुकरा दिया वो रब की रहमत से दूर हो गया, वो अपने रब को नाराज कर बैठता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं आपको बताता चलो ये माँ बाप क्या है। आज नौजवान देखता है, पीर फकीर को देखता है, पीर के तावीज़ मुअव्विज़ के पीछे लगा है, तावीज़ मिले मेरा काम बन जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल खुला आपसे कहना चाहता हूँ कि पीर फकीर का चक्कर छोड़, अपने बूढ़े बाप को सबसे बड़ा पीर तसव्वुर कर। सबसे बड़ा पीर तेरे लिए तेरा बाप है। पीर फकीर आलिम की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ बाप के जब हाथ उठ जाते हैं तो इनके उठे हुए हाथ रब की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। रब माँ बाप की बद्दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है बल्कि कबूल फरमाता है। हुजूर फरमाते माँ की दुआ इस तरह औलाद के हक में कबूल होती है जैसे बनी इसराइल के अंबियाए किराम की दुआ उनकी उम्मतों के हक में कबूल होती है। माँ की दुआओं को अल्लाह ने बनी इसराइल के नबियों की दुआओं के दर्जे में रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं आपको ये भी बताता चलो, माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। आप घर से बाहर जाते हैं, अरे बोलो
बोलो घर से बाहर जाते कि नहीं जाते, या एतकाफ में ही रहते हैं? जाते हो ना घर से बाहर। कोई मुंबई जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई बरेली शरीफ जाता है, कोई अजमेर शरीफ जाता है। अरे बोलो जाते कि नहीं जाते? कोई कमाने जाता है, कोई किसी गर्ज से जाता है। सब अपने अगराज़ो मकासिद के लिए घर से निकलते हैं। जब घर से निकलते हो तो अंदाज क्या होता है? माँ को सलाम करके नहीं जाते हो ना, बाप को सलाम करके नहीं जाते हो, इसलिए मकसद में नाकाम हो करके वापस आते हो। अब मैं आपको घर से निकलने का तरीका बताता हूँ। जब तुम घर से निकलो, बूढ़ा बाप हो, बाप के हाथ पकड़ो और बाप के हाथ को चूमो, बाप की दस्तबोसी करो, माँ के करीब आओ, माँ की पेशानी चूमो, माँ के हाथ अपने सर पे रखवाओ, बाप के हाथ अपने सर पे रखवाओ। फिर जब घर से निकलो, मुंबई जाओगे कामयाबी मिलेगी, दिल्ली जाओगे कामयाबी मिलेगी, जिधर जाओगे कामयाबी मिलेगी। और कान खोल करके सुन लो, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अब हम घर से निकल गए, वापस जब दरवाजे पे आते हैं, दस्तक देते हैं, रात का 1 बजा होता है, रात के 2 बजे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी है। घर के अंदर बीबी मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, दीगर अफराद मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके नाजिम रजा मंजरी कहना चाहता है, जब रात के वक्त में दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, या तो पहले बाप की आवाज आती है या पहले माँ की आवाज आती है। और जवानों में आपसे कहना चाहता हूँ, बीबी बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है, बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन सो जाते हैं। ये माँ बाप कितने अजीम रिश्ते हैं। ये तेरे माँ बाप हैं जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं और तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मुझे आने में देर हो जाए, इन्हें नींद नहीं आती, ये बिस्तर पे करवटें बदलते हैं। अल्लाह अकबर। ताबिश ने कहा था, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। और जवान तू किधर जा रहा है? नबी की जिंदगी तेरे लिए नमूना है। हुजूर ने किस तरह अपने माँ बाप से प्यार किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज माँ बाप की तू कदर नहीं करता, लेकिन जब माँ बाप की चारपाई खाली हो जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम चारपाई खाने आती है। चारपाई बाप की खाली काटने के लिए आती है। जीते जी बाप की कदर कर। कोई पूछे बाप की कदर क्या होती, मेरे हुजूर से पूछे। हुजूर की 6 साल की उम्र है, अपनी वालदा हजरत आमना से आकर के कहते हैं, अम्मी मैं दुनिया में आया नहीं था, मेरे वालिद माजिद का विसाल हो गया था। ऐ मेरी वालदा हजरत आमना, आप मुझे बताएं मेरे वालिद की रफ्तार कैसी थी, मेरे वालिद जनाबे अब्दुल्ला की गुफ्तार कैसी थी, मेरे वालिद का अंदाज़ तकल्लुम किस तरह था। हजरत आमना बताती थी, हुजूर के दिल को तसल्ली होती थी, हुजूर के सीने में ठंडक पहुंचती थी बाप का जिक्र सुनने के बाद। एक दिन अपनी वालदा से हुजूर कहने लगे, ऐ मेरी वालदा मोहतरमा, मुझे मेरे वालिद माजिद जनाबे अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत करा के लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना कहती हैं, ऐ बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तुम्हें मालूम है हम कोई भी काम तुम्हारे दादा जान के, अल्लाह अकबर कबीरा, पहले उनसे इजाजत लेते हैं फिर हम काम करते हैं। उनसे इजाजत लिए बगैर एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालते हैं। अगर तुम अपने वालिद माजिद की कब्र पे जाना चाहते हो तो पहले अपने दादा जान से परमिशन लेकर के आओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अम्मी ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, दादा तो मेरी हर बात मानते हैं। कितना प्यार था जनाब अब्दुल मुत्तलिब को। मक्कतुल मुकर्रमा में मिसाल दी जाती थी कि जितनी मोहब्बत मोहम्मद में, जितना प्यार और जितनी मोहब्बत अब्दुल मुत्तलिब और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के दरमियान है, किसी दादा पोते के दरमियान इतनी वालहाना मोहब्बत देखी ही नहीं गई।
साथ खिलाते, साथ पिलाते, साथ उठाते, साथ लिटाते, साथ बिठाते, जहां जाते हुजूर को लेकर के जाते। कहा अम्मी अभी जाता हूँ, इजाजत लेकर के आता हूँ। हुजूर पूछे दादा इजाजत दीजिए। कहा बताओ किस चीज की इजाजत है। नाज था हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हुजूर पे, इसलिए कि उन्हें मालूम था जब हुजूर की पैदाइश हुई वो लेकर के काबे का तवाफ करने हुजूर को जब लेकर के पहुंचे ना तो काबा भी हमारे हुजूर का तवाफ करने लगा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कानों में सदा आई थी, ए अब्दुल मुत्तलिब काबा गिर नहीं रहा है, तुम्हारे पोते का इस्तेकबाल कर रहा है। उन्हें भी मालूम था ठंडी फिजाएं मेरे पोते की पैदाइश के बाद कायम हुई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अफरा तफरी का माहौल जो खत्म हुआ है मेरे पोते के तवल्लुद के बाद शुरू हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक शांति कायम हुई, एक अल्लाह अकबर मौसम खुशगवार हुआ, एक अच्छा माहौल कायम हुआ। हुजूर की बरकतें जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी नजदीक से देख रखी थी। कहा किस चीज की इजाजत। कहा दादा मैं अपने वालिद की कब्र पे जाना चाहता हूँ। कहा ठीक है बेटे ख्याल करना। और कौन कौन जाएगा। कहा मेरी वालिदा जाएंगी। और कौन जाएगा। कहा मेरे वालिद माजिद की कनीज हजरत उम्मे ऐमन भी जाएंगी। कहा ठीक है अपना ख्याल करना। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत आमना हुजूर को लेकर के निकली है। 6 साल की उम्र है, उम्मे ऐमन भी हमरा है। चली है मक्कतुल मुकर्रमा से, पहुंची है मदीना शरीफ। हुजूर अपने वालिद माजिद की कब्र की ज़ियारत करते हैं। 6 साल की उम्र है। हुजूर तड़प तड़प के रो रहे हैं, हुजूर फूट फूट के रो रहे हैं। हुजूर अपने वालिद की तुरबत को चूम रहे हैं। आका अपने वालिद की तुरबत से लिपट के रो रहे हैं। सुन्नियों एक मसला और बयान कर दो। आज जब हम मज़ार पे जाते हैं तो हमारे जाने का अंदाज गलत है। हमें आदाब हाज़िरी नहीं मालूम है कि वली के मज़ार पे किस तरह हाजिर होना चाहिए। किसी को देखो तो वो चादर को चूम रहा है, कोई पेशानी उनके कदमों में रख रहा है। मैं बालेश्वर उड़ीसा गया, वहाँ एक वलीउल्लाह का उर्स था तो मैंने तकरीर से पहले हाजिरी दी। मैंने जाकर के देखा अल्लाह अकबर कबीरा, वलीउल्लाह के दरबार में उनके कदमों में एक नौजवान सिर्फ पेशानी नहीं, जैसे सजदा होता है हाथ उसके जमीन पर लगे हुए हैं, पेशानी नाक उनके कदमों में है। मैंने उसको करने दिया। फिर जब वो खड़ा हुआ मैंने कहा भाई तूने ये गलत किया है। बोले मौलाना हम तो ऐसा ही करते हैं। मैंने कहा ये तरीका गलत है। वलीउल्लाह के दरबार में आकर के इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि आला हजरत फरमाते हैं 4 हाथ दूर खड़ा होकर के कुल पढ़ना आता हो कुल पढ़ दे। सूरह फातिहा पढ़ना जानता हो सूरह फातिहा पढ़। फिर इनको अल्लाह अकबर इनका वसीला बना करके रब की बारगाह में दुआ करना तो तेरी हर मुराद पूरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर उनकी चादर को न चूमना ये खिलाफ अल्लाह अकबर अदब के खिलाफ है, बल्कि अंदाज़े हाज़िरी इस तरह तरीक़े हाज़िरी ये होना चाहिए। तवज्जो के साथ सुनो, वली की मज़ार पे पड़ी चादर को चूमने में सबका इख्तिलाफ है। बेशक बेशक हाँ जायज नहीं। किसी ने कहा कि ये अदब के खिलाफ, लेकिन तेरे माँ बाप हैं, इनकी कब्रें भी हैं। सुनो ये मसला बयान करना चाह रहा हूँ। जब तू अपने माँ बाप की कब्र पे जाए, किसी वली के मज़ार पे जाएगा, वहाँ चादर को चूमेगा तो कुछ कहेंगे हराम, कुछ कहेंगे नाजायज, कुछ कहेंगे खिलाफ अदब। लेकिन माँ बाप की कब्र पे चाहे जैसा लिपट जा, चिमट जा, कोई नहीं कहता हराम, कोई नहीं कहता नाजायज, कोई नहीं कहता अदब के खिलाफ है। बल्कि हुजूर ने तो फरमाया बाप की कब्र का सरहाना जन्नत का ऊपर वाला दरवाजा, माँ की कब्र की पाई थी जन्नत का निचला दरवाजा। हुजूर अपनी वालिद माजिद की तुरबत से लिपट गए, चिमट गए, ज़ारो कतार रो रहे हैं। हजरत आमना ने हाथ पकड़ा, कहा चलो बेटा चलो, अल्लाह अकबर अभी मक्कतुल मुकर्रमा जाना है। हुजूर चलने लगे। अब वह पहाड़ी आई है, गांव बस्ती आई है, वहां आकर के हजरत आमना को बुखार आया। हजरत आमना का बदन गर्म हो गया। हुजूर अपनी वालिदा के कदमों को दबा रहे हैं, हुजूर अपनी वालिदा के हाथों को दबा रहे हैं, हुजूर अपनी वालिदा की पेशानी को चूमते हैं, हुजूर ज़ारो कतार हो रहे हैं। हुजूर की आंख से आंसू निकलते जब हजरत आमना सैयदा आमना तैयबा आमना ताहिरा आमिना ने देख के फरमाया बेटे मोहम्मद
तुम क्यों रो रहे हो? तो हुजूर ने कहा था अम्मी इसलिए रो रहा हो, मुझे हालात अच्छे नहीं महसूस हो रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा तुम्हारी भी रुखसती का वक्त है, तुम्हारी भी मौत का वक्त है। हजरत आमना ने कहा था बेटे हर नई चीज को पुराना होना है, हर बाकी को फना होना है, लेकिन तुम्हें रोने की कतअन हाजत नहीं है, कतअन जरूरत नहीं है। ए बेटे मैं बड़ी खुश नसीब खातून हूँ, मैंने तेरे जैसा साफ सुथरा पाकीज़ा बेटा छोड़ा है। जब तक दुनिया कायम रहेगी तेरा भी जिक्र होगा और तेरे तवस्सुल से मेरा भी जिक्र होता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी। सुभान। हजरत आमना का विसाल हुआ, हुजूर ने कब्र तैयार की, उसके बाद हुजूर आए मक्कतुल मुकर्रमा, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 8 बरस तक आपकी खिदमत की, उनका विसाल हुआ। अब जनाब अबू तालिब ने आपको अपनी कफालत में लिया। हजरत उमर शरीफ 25 साल को पहुंची। बस 12 तक मैं बात 4 मिनट पूरा कर लेता हूँ, मेरे बाद फौरन राशिद भाई पढ़ेंगे, उसके बाद कारी इकबाल साहब क़बिला तकरीर फरमाएंगे। तवज्जो के साथ सुने हजरत, ये शादी की महफिल है। फिर 25 साल की उम्र है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक खातून है, बड़ी अमीर है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन व जमील हैं हजरत। उनका नाम है सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। 2 निकाह हुए, दोनों शोहरों का इंतकाल हो गया। उन्होंने ये इरादा कर लिया था तीसरा निकाह नहीं करना है, इसी तरह ज़िंदगी गुजारना है। लेकिन उनकी एक मतलब सहेली थी, उनका नाम है नफीसा बिनते उमैया। उन्होंने कहा नफीसा बिनते उमैया मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे माल को मक्का से लेकर के मुल्क शाम जाए, फरोख्त करे और पैसा मुझे ला कर के ठीक से वापस करे, फिर मैं उसको अच्छी से उजरत दूंगी, मुआवजा अदा करूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नफीसा बिनते उमैया ने कहा अबू तालिब के भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वो सादिकुल बाद हैं, वो बड़े करीमुन नफ्स हैं, वो बड़े मतलब क्या है उनकी तबीयत में पाकीज़गी है, उनकी लोग मिसालें देते हैं। कहा तो ठीक है उनसे मिलवाओ। नफीसा बिनते उमैया अबू तालिब को कहा, अबू तालिब ने हुजूर से कहा, हुजूर ने कहा ठीक है मैं आपका बोझ पहले से हल्का कर रहा हूँ, अब भी तैयार हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर को लेकर के जनाब अबू तालिब खदीजा के मकान पे आ रहे हैं। खदीजा कहती है मेरा दरवाजा बंद है और मेरी पीठ दरवाजे की तरफ है और मेरा चेहरा घर के कमरे की तरफ है, हुजरे की तरफ है। कहती है अल्लाह अकबर चराग नहीं था और सूरज भी नहीं निकल रहा था, घर में मेरे अंधेरा छाया हुआ था। अचानक क्या देखती हूँ, दरों दीवार रोशन हो गए, घर मेरा मुनव्वर हो गया। हजरत खदीजा कहती नफीसा ये क्या मामला है? तो नफीसा बिनते उमैया ने कहा था ओ खदीजा देखती नहीं है जिस मोहम्मद का मैंने तुझे पता दिया था वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपने चचा अबू तालिब के साथ तेरे दरवाजे पे खड़ा है, उसके कदमों की बरकतें हैं, तेरा दरो दीवार रोशन हो गया, तेरा घर मुनव्वर हो गया। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। बात हो गई, हुजूर चले गए हजरत खदीजा का सामाने। अल्लाह अकबर तिजारत लेकर के मुल्क शाम, सफर में एक ऊंट बैठ गया, अबू जहल ने मारा, आस बिन हिशाम ने उठाने की कोशिश की, उतबा शेबा उमैया इब्ने खलफ बड़े बड़े उनके गुरु घंटाल ने उठाने की कोशिश की, ऊंट नहीं उठ रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। खदीजा के मोतमद गुलाम हजरत मैसरा ने कहा ओ सरदाराने कुरैश, ऐ रुआसाए मक्का, अगर तुम इजाजत दो तो मैं मोहम्मद को बुला करके लाऊं। का वो क्या करेंगे? हमने कोशिश की, ऊंट ना उठा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, आका ने डंडा नहीं मारा ऊंट के, चाबुक नहीं मारा ऊंट के। हुजूर ने अपना दस्ते रहमत ऊंट की पुष्ट पे फेर दिया। हुजूर का दस्ते रहमत ऊंट की पुष्ट पे फिरना था, ऊंट उठ करके खड़ा हो गया। ऊंट में शक्ति आ गई, ऊंट में ताकत आ गई, वो तेज रफ्तार हो गया। पहले तो ऊंट उठता नहीं था, अब ऐसा चलता था तमाम सवारियों से आगे आगे यही ऊंट नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये काफिला मुल्क शाम और मक्के के दरमियान एक शहर था जिसका नाम था बसरा। वहाँ एक गिरजा घर और उस गिरजा घर के पादरी का नाम था नसूरा। वहाँ ये काफिला रुका, सब ने अपने कजाबे खोल दिए। हुजूर भी उतरे। हुजूर उसके अंदर नहीं बल्कि एक दरख्त था बहुत घना, उससे पुष्ट लगा करके हुजूर बैठ गए। नस्तूरा आया, मैसरा को पहचानता था। मैसरा ये कौन है?
मैसरा क्या इनका नाम मोहम्मद है? क्या इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है? क्या इनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है? मैसरा बोला है तो सब कुछ वही जो तू कह रहा है, लेकिन ये बता तुझे कैसे पता चला? अल्लाह अकबर। वो कहने लगा तू मुझे ऐसे ही समझता, बिला वजह डेरा लगा के जंगल में बैठा हूँ, अपना कबीला छोड़ के आ गया? बिला वजह नहीं आया हूँ, बल्कि इन्हीं का इंतजार करने के लिए यहाँ आकर के डेरा जमा करके बैठा हूँ। कान खोल करके सुनो मैसरा, मैंने अपनी धार्मिक पुश्तों में जो आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा की अलामात निशानियां पड़ी हैं, वो सब की सब इनकी पेशानी में नजर आ रही हैं। नस्तूरा ने कहा था मैसरा कान खोल करके सुन लो, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अफजलुल बशर है, ये आला बशर है, ये रब का आखिरी नबी है। और यकीन ना आए तो देख लेना इनकी दोनों शानों के दरमियान मोहरे खत्मे नबुव्वत मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शाम के बाजार में सामान बेचा, रिटर्न वापिस आए। हजरत खदीजा इंतजार कर रही हैं बाला खाने पर, छत पर मकान की। नफीसा बिनते उमैया करीब में बैठी हैं। नफीसा के काफिला आया? बोले गर्द गुबार उड़ रही है। नफीसा कहती है आ गया, देख लो मोहम्मद सबसे आगे आ गए हैं, सबके सरों पे धूप है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे बादल का टुकड़ा साया बन के साथ साथ चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर को देखा, हजरत खदीजा देखती रह गई। माल ला कर के मैसरा ने पेश किया। खदीजा ने कहा कोई कमी बता। मैसरा ने कहा कोई कमी अल्लाह ने इनमें नहीं रखी है, मैं बताऊं तो क्या बताऊं। अल्लाह ने इनको हर कमी से मुनज़्ज़ो मुबर्रा करके पैदा फरमाया है। लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की सभा तुम्हारे लिए। सरवर कहूँ के माली को, मौला कहूँ तुझे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। बस बात को खत्म कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैसरा ने सब कुछ बयान कर दिया। हजरत खदीजा कहती नफीसा मैं इनसे निकाह करना चाहती हूँ, पैगाम निकाह पेश करो। नफीसा बिनते उमैया ने जनाब अबू तालिब हुजूर के चचा को अल्लाह अकबर खदीजा का पैगाम निकाह दिया। हजरत जनाब अबू तालिब ने हुजूर को बताया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने ये चचा को बताया, चचा ने हुजूर को बताया। नफीसा बिनते उमैया या तो हुजूर से मिली या चचा से मिली, बहरहाल मशवरा हुआ। हजरत खदीजा जैसी रईसा और भली करीमुन नफ्स औरत से कौन मना कर सकता था निकाह करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर दूल्हा बने हैं, 25 साल की उम्र है, जिनके सदक़े में पूरी दुनिया को पैदा किया गया। हुजूर आज दूल्हा बने हैं, नौशा बने हैं, 25 साल की एज है और हजरत खदीजा की 40 साल की उम्र है। हुजूर का निकाह हुआ। हजरत खदीजा ने अपना तमाम सामान हुजूर के कदमों में पेश कर दिया, तमाम सोना चांदी हुजूर के कदमों में पेश कर दी। मक्के वाले ये कह रहे थे कि हुजूर ने जो निकाह किया है मोहम्मद ने खदीजा से माल के चक्कर में किया है। खदीजा ने अपना माल का मालिक हुजूर को बना दिया। कुरान कहता है ववजदका आइलन फागना। ए हबीब हमने जब आपको गरीब पाया तो मालदार कर दिया। खदीजा इतना माल लेकर के आई, जब अल्लाह अकबर उसका चट्टा लगाया गया तो एक अजीम चट्टा सा बन गया। एक अजीम मतलब क्या, गठरी सी बन गई। हुजूर अकरम ने सबको गरीबों में तकसीम फरमा दिया। अब जनाबे खदीजतुल कुबरा है, अल्लाह अकबर पुराना कपड़ा पहन रही है, पैबंद वाला कपड़ा पहन रही है, अपने हाथों से किचन में खाना बना रही है, खाना बना करके ला रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खदीजतुल कुबरा जो रोजाना नया सूट पहना करती थी, आज पैबंद वाला कपड़ा पहन करके हुजूर के लिए खाना लेकर के आ रही है। फिर जमाने ने देखा हुजूर से ऐसी मोहब्बत की
की। जब उनके विसाल का वक्त आया, कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है। आका फरमाते बोलो खदीजा क्या चाहती हो तुम? खदीजा जब मक्के वाले मेरी तकजीब कर रहे थे, जब मेरी तरदीद कर रहे थे, तुमने मेरी तस्दीक की है। ए खदीजा जब मुझे झुटलाया जा रहा था तो तुमने मेरी तायीद की है, तुमने मेरा साथ दिया है। मेरी खदीजा बताओ क्या चाहती हो, क्या ख्वाहिश, क्या आरज़ू है तुम्हारी? अल्लाहु अकबर। खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह मेरी मौत का वक्त है, आका जो आपकी चादर मुबारक है ये मुझे दे दी जाए और मैं अपने कफन में साथ लेकर के कब्र में जाना चाहती हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। खदीजा की ये ख्वाहिश थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक कुरैशी औरत आई, आकर के खदीजा मोहम्मद का साथ छोड़ दे, मक्के के कुरैशी ये मीटिंग कर रहे हैं, सरदार मीटिंग कर रहे हैं, अगर तूने इनका साथ दिया और इसी आलम में तेरा इंतकाल हुआ, तुझे कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया जाएगा। वो औरत आपको कह रही थी तू ऐलान कर दे, मैं कहूंगी। खदीजा ने मना कर दिया। खदीजा मोहम्मद के साथ नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, खदीजतुल कुबरा ने कहा था और नादान औरत कान खोल करके सुन ले, मैंने मोहम्मद को बहुत सोच के पसंद किया है, मैंने मोहम्मद को बार बार सोचा है, अपनी तमाम सोचों को कुर्बान किया है, तब मोहम्मद का दामन पाया है। अरे मुझे कब्र के लिए जगह मिले या ना मिले, मैं मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ सकती। जो औरत आई थी खदीजा का ईमान छीनने, उसने हजरत खदीजा का जज्बा देखा, कहने लगी खदीजा तेरे जज्बे को सलाम, मुझे भी कलमा पढ़ा के मोहम्मद का गुलाम बना दे, उनकी कनीज बना दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर ने कहा था खदीजा चादर मांग रही हो, तुमने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब लोग मुझे देख करके ताली बजाते थे, जब लोग मुझे देख करके पागल कह रहे तुम मेरा साथ दे रही हो, जब लोग अल्लाहु अकबर मेरा मजाक बना रहे, तुमने मेरे लिए माल पेश कर दिया, तुमने मेरे लिए अपनी दौलत पेश कर दी। खदीजा चादर मांगती हो, अगर तुम मेरे जिस्म की खाल भी मांगो तो मोहम्मद अपने जिस्म की खाल देने भी, चमड़ी देने के लिए भी तैयार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे भाई की ट्रेन है, अभी तकरीबन 2 बजे फ्लाइट पकड़नी है इनको लखनऊ से। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बुलंद आवाज़ से इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार तो पढ़ना है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना? करेंगे? पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।